बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज नंबर 5.2 और उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x जमा 3y की ज्यादा से ज्यादा कीमत। अब देखें यहाँ पे इस सवाल में उसने दोबारा ज्यादा से पिछले क्वेश्चन में कम से कम पूछा था, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है। मालूम करें जबकि जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं 2x जमा वाई लेस देन इक्वल टू 10, x जमा 2y लेस देन इक्वल टू 14 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x जमा 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं 2x जमा वाई लेस देन इक्वल टू 10, x जमा 2y लेस देन इक्वल टू 14 14 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोसीजर सारे का सारा सेम है। यहाँ पे आपने वो पॉइंट मालूम करना है जिस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेथड वही है हमारा, तो इन दोनों इक्वेशन में से इन इक्वेशन में से इक्वेशंस को निकाल लेते हैं। तो 2x जमा वाई बराबर है 10 और x जमा 2y बराबर है 14। इनको हम हल करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू को निकालेंगे। तो y आप 0 जब पुट करेंगे तो 2x जमा 0 बराबर है 10, 2x बराबर है 10 और x बराबर है 2 डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास आएगा 5। यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो 5,0, x पे 5 है और y पे आपके पास 0 है। जैसे आपने y0 पुट किया, अब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2x जमा y बराबर है 10 और 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 0 जमा y बराबर है 10। ये 0 हो गया तो y बराबर 10। आपको यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है 0,10 आपके पास यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। अब आपने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने जो पॉइंट मालूम किए वो एक है 5 0 और दूसरा है 0 10, यानी कि x पे 5 है, y पे 0, x पे 0 है, y पे 10 है। अब दूसरे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वैल्यूज की तरफ चलते हैं, इक्वेशन की तरफ। y इज इक्वल टू 0 है पुट करेंगे और x हम निकालेंगे। तो x जमा 2 इंटू 0 बराबर है 14, x बराबर है 14, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 14 आएगा। अब हम इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करेंगे। 2x जमा 2y बराबर है 14। अब हम x पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x 0 पुट किया जमा 2y बराबर है 14, 2y बराबर है 14 और y बराबर है हमारे पास 2 डिवाइड होगा दूसरी साइड पे जाके। तो यहाँ पे 14/2 मेरे पास आंसर आया 7। तो वैल्यू जो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो मिलता है 0,7, ऊपर पॉइंट मिलता है 14,0। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए दो पॉइंट आपने हासिल कर लिए। अब आपने इनको नंबर ग्राफ पेपर के ऊपर नंबर लाइन पे आपने जाहिर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे x पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 14 है और y पे आपकी वैल्यू 10 है। तो हमें x और y एक्सेस ही है, नेगेटिव वाली साइड पे कोई भी नहीं है। तो मैं ग्राफ 1 साइडेड पे बना लेता हूँ। तो मेरे पास ये मैं ऐसे ग्राफ बना लेता हूँ, ये y एक्सेस है और ये मेरे पास x एक्सेस है। ये नेगेटिव y है और ये नेगेटिव x एक्सिस है। चूंकि मेरे पास कोई भी पॉइंट है वो नेगेटिव वाली साइड पे नहीं है, इसलिए मैंने इस साइड पे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेरे पास एक x की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है 14 तक जा रही है, इसलिए मैंने 14 तक रख लिए हैं। और y की वैल्यू मेरे पास 10 तक जा रही है, तो मैं y वाले एक्सेस पे 10 तक लेके जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने अंदाजे से सारे पॉइंट लगा लिए और सारों को तकरीबन मैंने अपने हाथ से चूँकि बनाए हैं, तो ग्राफ पेपर नहीं यूज़ किया। तो आपने तो ग्राफ पेपर अपने डिमांड करें पेपर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने उनको तकरीबन कोशिश की है कि जो पॉइंट्स है वो बराबर एक जैसे फासले पे महसूस हों आपको। अच्छा, पॉइंट्स को हम यहाँ पे ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 5 और 0, x पे 5 है और y पे 0 है, 5,0 आपके पास। दूसरा पॉइंट है 0 और 10, x पे 0 है, y पे 10 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 0,10। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जब आपस में मिलाया तो ये मेरे पास कंडीशन ये इस तरह बनती है, ये लाइन बन गई। दूसरा मेरे पास है 14 एंड 0, x पे 14 है, y पे 0 है, तो ये मेरे पास मिला 14,0। और दूसरा x पे 0 है, y पे 7 है, x पे 0 है और y पे 7 है, ये वाला पॉइंट मिला। तो ये 0 एंड 7, और इन दोनों को भी हम आपस में इसी तरह
यहाँ पे हम मिला देंगे। तो मेरे पास ये चूँकि इस तरह चलिए जी, ये इस तरह ये मेरे पास ये बन गया, इस दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है कि अब आपने इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें देखें तो 2x जमा वाई लेस देन इक्वल टू 10 और x जमा 2y लेस देन इक्वल टू 14 लेस देन में है, तो जो लेफ्ट साइड वाले इन दोनों लाइंस के जो लेफ्ट साइड वाला जो एरिया बनेगा वो वाला हमारे पास एरिया बनेगा। तो उसमें पॉइंट्स बनते हैं, ये वाला हिस्सा बनता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसको मैं हल्का हल्का शेड कर दिया है। ठीक है जी। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है 0,0, मैंने इनको सर्कल कर देता हूँ रेड से। एक पॉइंट मेरे पास ये है जिसको स्टार लगाया है। एक पॉइंट है ये 0 एंड 7 वाला। एक पॉइंट है 5 एंड 0 वाला। एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट की वैल्यू नहीं मुझे पता। अच्छा, अब हम इस पॉइंट की वैल्यू को देखते हैं। अब इस पॉइंट को मैं हल्का सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ। एक्स एक्सिस पे देखें 2 आ रहा है और वाई एक्सिस की तरफ जाता हूँ तो देखें मेरे पास 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई पे इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। यानी कि इस नुक्ते को निकालने का तरीका क्या है, आप उस नुक्ते को पकड़े, उसके बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पे जो देखें पॉइंट आ रहा है वो आपने एक्स पे लिख दिया, जो वाई वाली साइड पे आ रहा है तो उसको आपने वाई पे लिख दिया और उन दोनों के दरमियान में कॉमा डाल के आपने छोटी ब्रैकेट बंद कर दी, तो वो आपके पास वो वाला पॉइंट आ जाएगा। अब आपके पास ये 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आप जो मेन आपकी इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है 2x जमा 3y। एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई बराबर है 2x जमा 3y। अब आपने इन तमाम पॉइंट्स को 1 बाय 1 यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो एफ ऑफ मेरे पास सबसे पहला पॉइंट मैं 0 0 लिख देता हूँ। 0 0 बराबर है 2 इंटू 0 जमा 3 इंटू 0, तो मेरे पास आता है 0 जमा 0 बराबर है 0। फिर मैं नेक्स्ट इक्वेशन में ये 0 0 है, अब मैं ये 5 और 0 वाला पॉइंट यूज करता हूँ। एफ ऑफ 5 व 0, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 आया और जमा 3 वाई की जगह पे 0 आया, तो 2 5 10 जमा 0 बराबर आया 10 आया आपके पास। तीसरा पॉइंट आपने लिया है ये 2 और 6 वाला, तो एफ ऑफ 2,6 एक्स पे 2 है और जमा 3 इंटू वाई पे मेरे पास क्या है, वाई पे आपके पास ये 6 है, तो बराबर आता है 2 दूनी 4 जमा 6 3 18, 18 और 4 आपके पास आता है आंसर 22 आता है। फिर लास्ट में ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला रह गया 0 एंड 7। एफ ऑफ 0 एंड 7 आपके पास है, तो 2 इंटू एक्स पे वैल्यू 0 है प्लस 3, ये वाई की वैल्यूज आ रही है, देखें ये वाई है, वाई की वैल्यू वाई पे आप पे 7 है, तो 0 जमा 7 या 21 मेरे पास 0 जमा 21 मेरे पास आता है 21। अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रिमाइंड करूं तो मेरे पास वहां पे उसने पूछा था ज्यादा से ज्यादा, यानी कि मैक्सिमाइज पूछा था। तो मैक्सिमाइज मुझे कहां पे मिल रहा है, मुझे 22 मिल रहा है। और 22 किस पॉइंट में मिल रहा है, एफ ऑफ 2 एंड 6, यानी एक्स पे 2 है और वाई पे 6 है। तो यहां पे मैं आंसर लिखूंगा मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। मैक्सिमम किस पे, कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, वो 2,6। तो मेरे पास यही इसका फाइनल आंसर है। और अगर इसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक 4 में उसने पूछा था कि आपने मिनिमम वाला बताना है, क्वेश्चन 4 में मिनिमम था बिल्कुल, तो उस वक्त अगर मिनिमम का देखते तो हम मिनिमम हम यहाँ पे लिखते मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, तो हमारे पास वो 0 आ रही है। वो किस पॉइंट पे आ रही है, वो 0,0 पे, उसका आंसर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया था। तो प्रोसीजर सारे का सारा सेम है, लेकिन बस आपने ये ख्याल रखना है कि भी मैक्सिमम पे आपने मैक्सिमम वाला पॉइंट बता देना है, और अगर वो मिनिमम डिमांड करता है तो वहाँ पे आपने मिनिमम वाले वैल्यू का आपने पॉइंट को आपने वहाँ पे राइट डाउन कर देना है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अस्सलाम वालेकुम।